हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था डोबेर्नियर ट्रेड्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, और वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, उसके हिसाब से किस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। पहले जो एक प्रयास था, पहले जो एक एफर्ट था, वो किसने लगाया? डोबेर्नियर ने लगाया। उसने अपने ट्राइड्स दिए, 3-3 के ग्रुप बनाए, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और अब इसके बाद जिसने प्रयास किया वो थे न्यूलैंड, जो कि एक केमिस्ट है, और उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। क्या कहता है डिटेल में समझेंगे, लेकिन जब हमने बात करी थी डोबेर्नियर के बारे में तो हमने देखा था वो बात कब की थी, 1829 की थी, 1829 की बात थी। और उस टाइम जो एलिमेंट हुआ करते थे वो करीब करीब 15 to 16 हुआ करते थे, 15-16 एलिमेंट हुआ करते थे। लेकिन जब न्यूलैंड आए, डोबेर्नियर के टाइम पे तो ये था, लेकिन न्यूलैंड आए तो यहां पे जो ईयर था वो था 1865 का, 1865 की बात है। और उस टाइम जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास करीब करीब 56 एलिमेंट अवेलेबल थे। उस टाइम पे हमारे पास लगभग 56 एलिमेंट हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। तो यहां पे डोबेर्नियर के सामने तो केवल यहां पे एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई उसको 15-16 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। लेकिन जो न्यूलैंड है इनके सामने तो ये था कि हमें इन 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है वो बढ़ चुकी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए क्या रोल दिया। तो इन्होंने अपना बेस बनाया किसको? एटॉमिक मास को, कि जो एटॉमिक मास है उसको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए चले जाएं तो यहां पे जब आप 7 एलिमेंट को रख लेंगे तो 8वां जो एलिमेंट आएगा उसकी और फर्स्ट वाले की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बात समझ आई? देखिए यहां पे हाइड्रोजन का कुछ एटॉमिक मास है, उसके आगे रखा लिथियम, फिर रखा बेरिलियम, फिर रखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर आया फ्लोरीन। 7 एलिमेंट हो चुके थे, और इसके नीचे आ गया फ्लोरीन 8वां, यानी पहले की और 8वें की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। अगर यहां पे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में हम इनको रखते हैं तब। ये कह रहे थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना जो बेस बनाया वो किसको बनाया? यहां पे एटॉमिक मास को बनाया, ठीक। लेकिन साथ ही इनका जो ये लॉ है इसको म्यूजिक से कंपेयर किया जाता है, ठीक। तो बहुत सारे जो यहां पे राइटर हैं जिन्होंने अपनी बुक्स के अंदर केमिस्ट्री में लिखा है, उन्होंने इनके लॉ को किससे कंपेयर किया है? म्यूजिक से कंपेयर किया है। जैसे यहां पे आपके पास ये है सा, फिर है रे, गा, मा, पा, दा, नी। ये म्यूजिक के नोट्स हैं आपके। ये क्या है? म्यूजिक के नोट्स हैं। आपको पता है म्यूजिक के अंदर कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। वो 7 नोट्स हैं, सा रे गा मा पा दा नी, और फिर से सा रिपीट होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा रिपीट होता है। तो यानी हर 7 नोट्स के बाद दोबारा से 8वां नोट वहीं आ जाता है जो फर्स्ट था, सा, और फिर से रिपीट होते हैं। ऐसा म्यूजिक में होता है। और ठीक वैसा ही जो लॉ है वो किसका बना? न्यूलैंड का बना। इसलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओक्ट का मतलब क्या होता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ओक्ट का मतलब क्या होता है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट पढ़ चुके हैं ना। तो ओक्ट मतलब 8। तो यहां पे 7 एलिमेंट हम रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वां जो आएगा उसकी और पहले की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, 9वें की दूसरे के साथ। अब यहां से तो यही 8वां है ना, यहां से ये वाला 8वां है, यहां से ये वाला 8th है, यहां से ये वाला 8th है। ये बात हमें बताई किसने? यहां पे न्यूलैंड ने बताई, और अपना दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो क्या सभी पे ये रूल है वो अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। तो कहां तक अप्लाई हुआ? देखिए हाइड्रोजन की तो बात छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? आज भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को ऐसी जगह पे मेटल्स के साथ पुट किया जाता है। आप देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे लिथियम आता है, फिर उसके नीचे सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, पहले ग्रुप में रखा जाता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। वो हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी है वो तो आज भी नहीं है,
ठीक है ना। और उस टाइम तो बिल्कुल थी नहीं आपके पास। तो हाइड्रोजन की तो बात छोड़ दीजिए, जब यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने बनाई हेनरी मोसले ने, उसके बस की बात नहीं रही, तो फिर बेचारे न्यूलैंड के बस की बात कहां से रहने वाली थी। तो ये तो इसकी पोजीशन छोड़िए, लेकिन उसके बाद भी कैल्शियम तक ही जो ये रूल है वो काम कर पाया, उससे आगे इस रूल ने काम नहीं किया। मैंने क्या कहा, ये बात कब की है, 1865 की बात है। 56 एलिमेंट थे, लेकिन कैल्शियम तक ही ये रूल फॉलो कर पाया, उसके बाद ये रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी है, दोनों हैलोजन हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स। बेरियम है, मैग्नीशियम है। अब बेरियम जो है वो तो क्या है आपके पास, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है। हाँ, उस टाइम जो ये आपके पास हीलियम है, हीलियम जैसे है, जीरो ग्रुप की जितनी गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, ये जो गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज भी जिनको कहा जाता है, तो वो उस टाइम नोवन नहीं थी, जानते ही नहीं थे उसके बारे में कि भाई इनर्ट गैसेज भी कुछ होती हैं, आर्गन होती है, हीलियम होती है, सारी कुछ होती है, इनके बारे में नहीं पता था। पर आज हमें पता है, वो एक अलग इश्यू है। तो इसके बाद यहाँ पे लिथियम ये मैच करती हैं, यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं, कार्बन, सिलिकॉन इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती, इनकी नहीं खा रही। देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम की नहीं खा रही फिर मैच, कार्बन और सिलिकॉन की तो मैच खा रही है, पर टाइटेनियम की प्रॉपर्टी मैच नहीं खा रही इनके साथ। नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो मैच खा रही है, पर मैग्नीज की मैच नहीं खा रही इनके साथ। फिर ऑक्सीजन और सल्फर की तो मैच खा रही हैं, लेकिन आयरन की मैच नहीं खा रही। ये तो एक मेटल हो गया है, दोनों नॉन मेटल हो गए, देख ही सकते हैं आप। तो यानी न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, उसने केवल और केवल कहां तक कवर किया, कैल्शियम तक। यहां से चले और फिर चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17, मतलब करीब करीब ये 20 एलिमेंट्स को ही क्या कर पाया, क्लासिफाई कर पाया अपने रूल के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसकी लिमिटेशंस की बात हम करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी बात कि इसके नीचे यानी 7 हमें रखने हैं, और फिर 8वां जब हम रखेंगे तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैच खा जाएंगी किसके साथ, पहले वाले के साथ। ये कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको म्यूजिक के साथ भी कंपेयर किया बहुत सारे राइटर्स ने। तो जो कि मैंने आपको बताया, सा रे गा मा पा दा नी, और म्यूजिक में भी जैसे उसके बाद फिर से सा रिपीट हो जाता है, ठीक वैसे ही जो एलिमेंट रिपीट होगा उसकी और फर्स्ट एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये कहना था किसका, यहाँ पे न्यूलैंड का। ठीक है, और मैंने साथ ही आपको बताया उन्होंने एटॉमिक मास को अपना बेस बनाया, आधार बनाया, और उसके हिसाब से अरेंज किया। आप इनको देखेंगे, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, इनका मास, एटॉमिक मास लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ये जो एटॉमिक मास का ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है ना। तो लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो आपके पास यही है कि इस रूल ने केवल कैल्शियम तक ही काम किया, उसके आगे काम किया ही नहीं। मैंने कहा उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोवन थे, पर न्यूलैंड है वो सभी एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए, सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो इसकी लिमिटेशन कह लो या ड्रॉबैक कह लो, यही हो गई आपके पास। फिर दूसरी ड्रॉबैक की बात करें, दूसरी लिमिटेशन की बात करें, तो देखिए, ये देखिए, कोबाल्ट को और निकल को एक साथ रख दिया, मतलब एक एक स्लॉट में दो दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जो कि ऐसा तो बिल्कुल इन्होंने बताया ही नहीं था। इनको अपने हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से चलना था कि भाई एक रखूंगा फिर इसके बाद निकल आगे आना चाहिए था। और फिर भी देखिए, ये जो कोबाल्ट और निकल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच खाती है। जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो तीनों की तीनों नॉन मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लूज करने की टेंडेंसी है इनकी। लेकिन कोबाल्ट और निकल तो ये तो बहुत बढ़िया मेटल्स हैं, इनकी तो इलेक्ट्रॉन्स को यानी इनकी तो जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे। इनकी तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी है। और कोबाल्ट और निकल की जो टेंडेंसी है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एनायन बनाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी कहीं मैच नहीं खा रही, तो यहां गलत हो गए न्यूलैंड। तो इन्होंने अपना जो रूल जैसा बताया था, उस रूल को ओबे नहीं किया, उस रूल को फॉलो नहीं किया। दो दो एलिमेंट देखो ये रख रखा, यहां पे भी दो एलिमेंट रख रखे, तो कई जगह पे इन्होंने दो दो एलिमेंट्स को रखे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी कुछ ऐसे एलिमेंट के साथ रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं खाती थी। तो ये भी एक बड़ा रीजन बना इनके फेलियर का। और भी अगर लिमिटेशन की हम बात करें तो ये देखिए,
आयरन कहां पे रखा हुआ है, ये देखिए आयरन। अच्छा, फिर यहां पे निकल और कोबाल्ट ये रखे हुए हैं। अब हमें पता है आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनकी तो प्रॉपर्टीज एक जैसी है तीनों की। तीनों यहां पे आपके देख ही सकते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं, तीनों मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं, तो इनको तो एक साथ रखा जाना चाहिए था, पर इनको ही अलग अलग रख दिया है। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट भी थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, पर उनको साथ साथ नहीं रखा न्यूलैंड ने। साथ साथ रखते भी कैसे, क्योंकि उनका जो रूल था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके हिसाब से वो साथ आ ही नहीं रहे थे। तो ये सारी लिमिटेशंस हो गई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। मैंने आपको सारा बताया न्यूलैंड है वो बात कब की है, इन्होंने कब दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये दिया इन्होंने 1865 के अंदर, और उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोवन थे। कैल्शियम तक इस रूल ने बिल्कुल काम किया। म्यूजिक से बहुत सारे राइटर्स ने इसको कंपेयर किया। ये सारी कुछ चीजें थी, इंपॉर्टेंट बातें। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर ये आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आंसर करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें कंटिन्यूअसली हम लेते हुए चल रहे हैं, सारी चीजें आएंगी, मैडलिफ्ट प्रेडिक्टेबल भी, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल भी, सब कुछ आएगा। तो स्टडी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।